अच्छा जी, आज हमारा 9th सेशन है और 8 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हाफ सेशन अभी तक 16 में से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपकी कितनी ग्रिप है, आपने कितना सीखा है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अभी तक शुरू से लेके मिड तक हमने जितना भी पढ़ा है उस सारी चीज़ के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें हैं कुछ जो हमने अभी तक कवर की हैं, जो मेन चीज़ें हैं। कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स, गैप्स के बारे में हमने पढ़ा, फॉल्स और फेक ब्रेकआउट्स के बारे में, ट्रेंड लाइंस, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाते हैं, ट्रेंड एनालिसिस किया जिसके अंदर हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद मैनुअल पैटर्न मेकिंग के हमने 9 पैटर्न्स, तकरीबन 9 पैटर्न्स देखे। और उसके बाद हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। इंडिकेटर्स जो बेसिकली स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है उस हवाले से इंडिकेटर कौन सा आपने यूज़ करना है, लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। ये हमने अभी तक 8 सेशंस के अंदर सारा कुछ कवर किया है। और अच्छा, तो हमने ये पिछले 8 सेशन में ये सारे टॉपिक्स हमने अभी तक क्लियर किए हैं। ठीक है, मैं बारी बारी सबसे पूछूंगा जो जो भी आपको इनके अंदर कन्फ्यूजन है, जो जो भी प्रॉब्लम है, ये अगर ये सारी चीज़ें सिर्फ आगे जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के ये सारी जो चीज़ें एक किस्म की बेसिक्स हैं, कुछ थोड़ी सी बेसिक्स से एडवांस हैं, तो इन चीज़ों को मिला के अगर आप अपना एनालिसिस करें, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती जाएंगी आपने पार्ट्स आपके जुड़ते जाएंगे। आप मिसाल के तौर पे आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हुई हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक, गैप्स, फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड एनालिसिस, मैनुअल पैटर्न मेकिंग और इंडिकेटर्स जो आपको बताए। तो अब आपने जो भी एनालिसिस करना है उसके अंदर आपने इसी तरतीब से सारी चीज़ों को पहले देखना है। पहले कैंडलस्टिक्स को देखना है, फिर गैप्स को, कोई फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं बन रहा, फिर ट्रेंड लाइंस, फिर ट्रेंड का एनालिसिस करना, और फिर पैटर्न उसके ऊपर बनाना है, मैनुअल पैटर्न मेकिंग, और फिर उसके ऊपर इंडिकेटर्स, उसके एंड में उसके इंडिकेटर्स देखने हैं कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। तो इसी तरतीब के साथ सारी चीज़ें आप अप्लाई करें और उसके बाद अपना जो एनालिसिस है वो आप निकालें कि आपका क्या एनालिसिस निकलता है। ठीक है, अब बारी बारी आपसे मैं पूछता हूँ और आपसे चार्ट भी आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर भी आपसे पूछूंगा कि आपका एनालिसिस के बारे में क्या कहता है। अच्छा नदीम, अभी मैंने आपको माउस कंट्रोल शेयर किया है। ठीक है, आप माउस यूज़ कर सकते हैं, आप माउस यूज़ करें और इसका जो KSE 100 का करंट इंडेक्स, जो करंट ट्रेंड चल रहा है इसके मुताबिक आप बताएं आपने जो इंडिकेटर यूज़ करना है, ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं और करके बताएं आपको क्या लगती है मार्केट, आप किस तरह से करते हैं। इन सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी चीज़ों की उसका क्या कंक्लूजन निकाल के आप बताएं और सारी चीज़ों को कोशिश करें कि एक दफ़ा यूज़ करें। नदीम जी सर। हाँ करें। इसमें सर एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे खड़ा है इंडेक्स आज। आप करें, आपको माउस कंट्रोल दिया हुआ है, आप माउस यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे खड़ा है इंडेक्स।
और होल्डिंग वेज हेडिंग वेज जैसे किया था, उसके बाद में ये गिरा है। आप नदीम बनाए ना, जो भी आपको लग रहा है फॉलिंग वेज का पैटर्न है या जो भी सपोर्ट बन रही है, आप बकायदा ट्रेंड लाइंस लगाएं और लगा के दिखाएं। और उसके अलावा आप इंडिकेटर्स जो यूज़ करना चाहते हैं या और भी कोई चीज़, तो वो मुझे वो बना के सारा तो एक्सप्लेन करें यहाँ पे। आप लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं? जी, हाँ ठीक है। लेकिन ये माउस कंट्रोल नहीं हो रहा। माउस कंट्रोल नहीं हो रहा? वो सब कुछ लगा हुआ है नीचे, मैकडी वगैरह वो सब कुछ लगा हुआ है। हाँ ये लगा हुआ है सारी चीज़ें। मैकडी में तो जो आज सेल का सिग्नल दे रहे हैं। हाँ सेल, हाँ सेल सिग्नल 4 दिन हो गए। हाँ मोमेंटम लूज किया उसने। हाँ उसके अलावा एडीएक्स बता रहा है कि भाई जो ये जो डाउन का जो डाउन ट्रेंड बन रहा था वो कमजोर हो रहा है। जो अप ट्रेंड था वो कमजोर हो रहा है। हाँ ट्रेंड की स्ट्रेंथ बेसिकली लूज हो रही है ना। देखिए यहाँ पे एडीएक्स था 31 के ऊपर, जो बुल्स बेसिकली लेके गए ऊपर, यहाँ 31 तक एडीएक्स आया और अभी बेयर्स उसको कहाँ तक लेके आ गए हैं, 25 तक। अब अगर बेयर्स एग्रेसिव होते हैं, ये अगर एडीएक्स थोड़ा देखते हैं कि रिवर्स कहाँ से होता है, अगर तो मार्केट यहीं पे अगर अब बिल फॉर रेंज बाउंड अगर हो गई मार्केट, तो एडीएक्स गिरता रहेगा। एडीएक्स हो सकता है 15 तक चला जाए, 13 तक चला जाए, 12 तक चला जाए, अगर इंडेक्स एक ही रेंज के अंदर 2-4 कैंडल इसी तरह ऊपर नीचे, जिस तरह ये आप रेंज देख रहे हैं ना, ये जो रेंज है इसके अंदर देखिए एडीएक्स नीचे गिरता गया, क्योंकि एडीएक्स अगर मार्केट रेंज में आ जाएगी तो एडीएक्स गिरेगा, एडीएक्स अपनी वैल्यू गिराता जाएगा। मतलब ये है कि ट्रेंड वीक होता जा रहा है और मार्केट ट्रेडिंग के अंदर है। तो जैसे फिर वो दोबारा वो ट्रेडिंग वाले एरिया से रिवर्स लेगा, मतलब 12 से ले ले, 13 से ले ले, 15 से ले ले, तो इसका मतलब ये है कि अब दोबारा स्टॉक ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो वो कितना ऊपर बढ़ता है, वहां से कितना दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजें आपने सबसे पहले इंडिकेटर्स में आपने सबसे पहले ये देखना है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब तक अपना ये लास्ट आया एक क्रॉस नहीं करती। 21,600 के आएगी। मैं एक काइंडली ये जिनका माइक अनम्यूट है म्यूट कर लें, जिनका भी है ये म्यूट कर ले माइक अपना। अच्छा मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव साथ थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने सबसे पहले ये चीज़ें जो अभी तक हैं इनको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले ये आपने इंडिकेटर्स लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इंडिकेटर्स आप लगा लें और सबसे पहले बेसिकली ये देखें कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड क्या चल रहा है, जिसका आपको बताया कि ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करना है, वो क्या चल रहा है। मार्केट का फिलहाल मार्केट ने अपना जो है हायर लो लगाया हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड बेसिकली जो बड़ा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अभी मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है वो आपने यहाँ पे आके देखना है। ओवरली चार्ट के अंदर मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट का यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या ट्रेंड शुरू किया हुआ है, ये अपना हाई यहाँ पे लगाया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ये मार्केट का रिबाउंड था और ये मार्केट का दोबारा दूसरा ऑलमोस्ट डबल बॉटम मार्केट ने यहाँ पे लगाया। अब लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे तीसरी दफ़ा आके हिट करके इस बॉटम को ब्रेक करके नीचे जाती है कि यहाँ से दोबारा ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है। अगर नीचे जाती है तो जाहिर सी बात है लोअर लो का ट्रेंड बनेगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पे इंडिकेटर्स देखें तो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मोमेंटम मार्केट लो, बिल्कुल मोमेंटम डल सा मोमेंटम है मार्केट का इंट्राडे के ऊपर। अगर यहाँ पे देखें तो पहले मोमेंटम ऊपर गया और फिर आस्ता आस्ता लूज होता गया, और देखिए छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, कोई इम्प्रेसिव नहीं है। यहाँ पे कुछ बेहतर था और जो मार्केट रैपिडली नीचे आई, लेकिन यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी ADX भी देखें 16 के ऊपर वैल्यू है उसकी, मतलब कि वो अपने ट्रेडिंग मोड के अंदर है। RSI न्यूट्रल है, 45 के ऊपर है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है। ओवरबॉट का आपको बताया था 70 से अबव होगी, ओवरसोल्ड का बताया था कि वो 30 से बिलो होगी, जो एक यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। लेकिन इस बेस के ऊपर आपने कभी भी बाय सेल नहीं करना। बेसिकली आपको ये सिर्फ एनालाइज करने में, ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगी ये चीज़, ना कि सिर्फ आप इस बेस के ऊपर बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड के बाद आपने ट्रेंड देख लिया क्या है, उसके बाद आपने देखना है कि वॉल्यूम्स मार्केट के क्या कर रहे हैं, मार्केट के वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं। मार्केट के वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो डिक्लाइन ही आता जा रहा है वॉल्यूम में, और मार्केट का अभी सीजन चल रहा है, मतलब जो रिजल्ट सीजन होता है मोस्टली इसके अंदर वॉल्यूम ठीक ठाक होते हैं। अगर आज का देखा जाए तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम पिछले 2-3 दिन से डिक्रीज ही हुआ है, और कोई सस्टेनेबल वॉल्यूम मार्केट ने नहीं दिखाया। यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ने अच्छा एक वॉल्यूम दिखाया था, जहाँ पे मार्केट एकदम बिल्कुल टॉप के ऊपर थी। जब आपने वॉल्यूम्स देखना है, वॉल्यूम्स के बाद आपने देखना है कि कैंडल्स कौन सी बन रही है, फॉर्मेशंस कौन सी हो रही हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने हाई वॉल्यूम्स के साथ एक छोटा सा हैमर बनाया हुआ है, ठीक है। हैमर के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कलर का मारूबोजू बनाया हुआ है, और इससे पीछे एक रेड कलर की कैंडल है। तो अगर देखा जाए तो एक किस्म का इसको आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इसकी ग्रीन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी होती तो ज़्यादा बेहतर था, इसका वॉल्यूम भी ग्रीन के ऊपर लो है, लेकिन आप हैमर तो उसका बिल्कुल वैलिड हैमर है, वॉल्यूम्स के साथ बना हुआ है, बॉटम के ऊपर बना हुआ है ऑलमोस्ट। तो आप अगर पैटर्न मेकिंग के हवाले से देखें तो आपने अगर स्टॉप लॉस रखना है पैटर्न मेकिंग के हवाले से, तो इस हैमर के बॉटम का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जहां से मार्केट ने दूसरी दफा रिबाउंड लिया, और पीछे भी मार्केट ने इस बॉटम से नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी, यानी डबल बॉटम भी है और हैमर का बॉटम भी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये एक पैटर्न ये मॉर्निंग स्टार का बनाया, वॉल्यूम्स आपने देख लिए, ठीक है। आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने अपना उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइंस। आप पहले देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, जो मार्केट का एक लोअर हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। ये पहला लास्ट मार्केट का हाई था, ये मार्केट का दूसरा पहला लोअर हाई है, और ये मार्केट का अभी तीसरी यहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है इस टाइम। और देखते हैं कि इसको मार्केट किस तरह से टैकल करती है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है या नहीं तोड़ती। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या लग रहा है कि मोमेंटम डल है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड ADX कर रहा है कि क्लियर नहीं है, RSI न्यूट्रल है, ठीक है। आपके वॉल्यूम्स डल हैं एज जिस तरह से मैकडी बता रहा है, ADX जिस तरह से बता रहा है कि ट्रेडिंग मोड के अंदर है आपकी मार्केट इस टाइम, वॉल्यूम्स उस हिसाब से बिल्कुल डल है। आपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के हवाले से निकाली तो लोअर हाई की रेजिस्टेंस आपकी ऑलमोस्ट ये आ रही है 40,570 के करीब आपकी ये रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। और अगर बिल फर्ज एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं, अब ये देखें ना मैं सारी आस्ता आस्ता चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। अब उसके बाद एक और चीज़ मुझे नज़र आई कि यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनना भी पॉसिबल है। ये पहला शोल्डर, ये हेड, और अगर मार्केट यही इस रेजिस्टेंस से पलट गई नीचे की तरफ तो मार्केट का बॉटम, ये पॉसिबल बॉटम हो सकता है 40,300 का। तो यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा, तो डिसाइसिव जो एरिया होगा वो ये होगा, ये जो नेक लाइन है। आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इस पैटर्न के अंदर यही जो मेन चीज़ है वो नेक लाइन है, और जब नेक लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉक अपनी बेरिश कन्फर्मेशन करता है जो उसका पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को भी बीच में ऐड किया, तो पैटर्न हमें बता रहा है कि
ये हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं कि हेड एंड शोल्डर ही बने, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि एक वेव छोटी सी जहाँ तक अगर आ गई तो ये, तो फिर ये जो नीचे वाली नेक लाइन होगी ये डिसेसिव होगी कि जहाँ से मार्केट अब दोबारा से ऊपर की तरफ जाती है और या फिर नीचे की तरफ। हालांकि ये पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है जो हेड एंड शोल्डर का इस टाइम बना हुआ है, ठीक है। और अगर देखा जाए इसके अंदर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी कवर किया, ठीक है। गैप्स उसमें कोई नहीं थे, फॉल्स ब्रेकआउट कोई नहीं थे, ट्रेंड लाइन को हमने यूज किया, ट्रेंड एनालिसिस को यूज किया, मैनुअल पैटर्न मेकिंग को यूज किया, मेन इंडिकेटर्स को यूज किया। तो जिस तरह से ये एक शॉर्ट छोटा सा मैंने आपके सामने एनालिसिस किया, एक पूरा कंप्रीहेंसिव बिल्कुल बिल तरतीब, इस तरह से आपने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इसी तरह से आपने एनालिसिस करना है। और जैसे जैसे आगे चीज़ें जुड़ती जाएंगी, मूविंग एवरेजेस हमारा टॉपिक आएगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, हमारा टॉपिक आएगा डाइवर्जेंस के बारे में इंशाल्लाह से हमारा टॉपिक, और आएगा एलिट वेव के बारे में, और हमारा टॉपिक एक आएगा मनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो ये जितने भी आगे टॉपिक्स इंशाल्लाह से आएंगे तो आपने इसी तरह से इन चीज़ों को तरतीब के साथ जोड़ते जाना है आगे आगे। तो इस तरह से आपने ये जो 8 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े हैं, इसी तरह से कम्प्रीहेंसिव, इसी तरह से तरतीब के साथ आप चीज़ों को देख के चलें। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। हर बंदे का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिकेटर्स जो हैं, जो मेरे हवाले से, जो मेरे ख्याल से जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो आपको 3 इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, ये इनफ हैं। अगर आपको यूज़ करने आते हैं ये इनफ हैं। मार्केट के अंदर और बहुत से इंडिकेटर्स होंगे। एक इंडिकेटर्स की बड़ी यार ये चर्चा हुआ था कि पता नहीं क्या उसका वीबी समथिंग या पता नहीं क्या था, वो जो कहता है कि पहले ही सब कुछ बता देता है। इंडिकेटर्स कभी भी आपको कुछ नहीं बताते। इंडिकेटर्स बेसिकली मार्केट को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स बेसिकली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। उसके अंदर से आपने जवाब निकालना है। इंडिकेटर को आप फॉलो करेंगे तो आपको वो धोखा देगा। इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर बेसिकली फॉलो करता है प्राइस एक्शन को। जो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन हो रहा है वो जिस तरफ भी चेंज हो जाएगा इंडिकेटर उस तरफ चेंज हो जाएगा। इंडिकेटर्स बेसिकली आपको रिलायबिलिटी, आपको बेसिकली पॉसिबिलिटी बताता है कि इस साइड की पॉसिबिलिटी। अब मिसाल के तौर पे अब क्रॉस ओवर जो हो गया, मैक डी का क्रॉस ओवर हो गया, तो मैक डी का क्रॉस ओवर आपको क्या बताता है, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऊपर क्रॉस ओवर हुआ तो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अब आप साइड के ऊपर एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। ये एक आपको पॉसिबिलिटी देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको फॉलो करें और बस यार यहाँ से मार्केट तो जानी ही अब है। नहीं, आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर साथ में मिल जाए एडीएक्स, अगर ऊपर की तरफ मूव होने लग पड़ा है तो एक प्लस पॉइंट एडीएक्स का ऐड हो गया। उसके बाद अगर ऊपर आरएसआई आपकी टर्न पॉजिटिव हो रही है ऊपर की तरफ, उसने अपना जो सिग्नल दिया हुआ है, और यहाँ कोई ट्रेंड लाइन को आरएसआई के ऊपर ट्रेंड लाइन आपने लगाई वो ब्रेक हो रही है, तो वो बेसिकली आरएसआई के ऊपर भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, या आरएसआई के ऊपर कोई रेजिस्टेंस बन रही है वो आपको नजर आ जाएगी। और एक और चीज़ आरएसआई के हवाले से आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे अगर देखें नदीम माइक को मूव, इसको माउस को मूव ना करें। अच्छा, तो आपने मिसाल के तौर पे आरएसआई के ऊपर रेजिस्टेंस लाइन लगाई, कोई भी रेजिस्टेंस लाइन आपने लगा दी, मिसाल के तौर पे कोई भी, वैसे ही आपको मैं लगा के बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक, ये आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी जो 2 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट था मार्केट का ये वाला, ठीक है, दूसरा मार्केट ने पॉइंट कह लें कि ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और तीसरा जो ये वाला पॉइंट है, अब मार्केट अब बिलफर्ज यहाँ पे ये आरएसआई इस टाइम यहाँ पे है, इस ब्लैक लाइन पे, जहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन लगाई है यहाँ पे आरएसआई है। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है, मिसाल के तौर पे 600 पॉइंट ऊपर गई, 500 पॉइंट ऊपर गई, तो आरएसआई बेसिकली इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को टच करेगी, लेकिन एंड पे आकर मार्केट ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब नो अनचेंज क्लोज हो जाए, तो बेसिकली आरएसआई भी वापस आके अनचेंज क्लोज हो जाएगी। लेकिन कैंडल के ऊपर क्या होगा, कैंडल के ऊपर बड़ा शेडो बन जाएगा, ठीक है, वहां पे शो होगा कि मार्केट जहां तक गई थी, लेकिन आरएसआई वहां पे आके क्लोज होगी जहां पे मार्केट ने क्लोज किया है।
ठीक है, मतलब उतनी आरएसआई रिड्यूस हो जाएगी। तो आरएसआई के ऊपर रेजिस्टेंस बनाने के लिए बेसिकली आरएसआई को क्लोज होना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के साथ, मतलब आरएसआई यहाँ थी ब्लैक लाइन के ऊपर, और आरएसआई इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के ऊपर तक चलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो क्लोज बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के साथ बिल्कुल यहाँ पे नीचे आके हुई, या फिर मार्केट नीचे रही और एंड पे आके आरएसआई मार्केट ऊपर क्लोज हुई, और आरएसआई ने एग्जैक्टली हिट किया इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो वो रेजिस्टेंस अपनी फॉर्म करती है। तो उसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कि ईडीएक्स अपनी स्ट्रेंथ पे चल रहा है, मैकडी अपनी स्ट्रेंथ पे, मोमेंटम अपनी स्ट्रेंथ पे है, तो आरएसआई की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इतनी रिलायबल नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से आपने सारा एक कम्प्रीहेंसिव सा एनालिसिस बनाना है, और जो सारी चीज़ें और जिस तरह से आपके साथ बिल्कुल वही चीज़ें यूज़ की, कोई एडिशनल नहीं, जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, और इस तरह से आपने करना है। अब बारी बारी आप सब जो भी अभी तक हमने पढ़ा, मतलब जितने भी ये हमारे टॉपिक्स हैं, तकरीबन 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं ये हमारे, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, बारी बारी आप मुझे बता दें। और फिर जी जी किस गैप में अगर एक जगह पे कोई भी शेयर गैप छोड़ के जाता है जी, तो उसके बाद में दोबारा वहाँ पे गैप को रिस्पेक्ट अगर नहीं करता तो तीसरी मरतबा अगर वहाँ पे तो नहीं। मुमकिन है गैप नहीं, एक दफा अगर उसने नहीं किया तो वो गैप फिल हो गया, वो खत्म हो गया गैप से नीचे। यहाँ पे मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल दिखाता हूँ यूनिटी की, उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का, अगर आपने देखा हो तो मेरे ख्याल से लास्ट हमारा जो सेशन था सोमवार वाले दिन, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये गैप बना हुआ है और इसको रिस्पेक्ट करके इंट्राडे मूव देगा। उसी दिन उसने 24 रुपये का हाई लगाया था गालबन, और उसके बाद फिर उसी दिन फ्लोर भी उसने ये यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे ये गैप था, यहाँ से यूनिटी अप गया था, तकरीबन 24 रुपये तक गया था। मेन जो रेजिस्टेंस थी हमारी, इसकी ट्रेंड की रेजिस्टेंस थी, उसको उसने टच किया और उसी दिन वो फ्लोर के पास आके क्लोज हुआ। तो बेसिकली गैप अब अगर यहाँ पे ओवरऑल कैंडल देखी जाए, डे की कैंडल देखी जाए, तो वो तो उसने नीचे ही क्लोज की हुई है गैप से, लेकिन इंट्राडे के ऊपर उसने गैप की मूव दे दी थी, ठीक है। तो बेसिकली उसने गैप को ऑनर किया था जी। और कुछ नदीम? अच्छा दानिश आप पूछें, आपने क्या पूछना है? ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, इनके ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, हम उस कंफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट का था, जिस तरह हमने राइजिंग व्हील बनाया हुआ था लास्ट टाइम, और मार्केट को घसीटते चले जा रहे थे, ऊपर जाती चली आ रही, और राइजिंग व्हील वॉल्यूम भी लग रहा था, नीचे वॉल्यूम बिल्कुल डल वॉल्यूम हुआ था, और वहाँ आपने इस तरह मुझे बताया था कि 200 250 150 पॉइंट ऊपर चले जा रहे हैं। बेसिकली तो फॉल्स ब्रेकआउट का अगर एक नॉर्मल जजमेंट जो होती है वही होती है कि बंदा कब तक वेट करे, वही फॉल्स ब्रेकआउट कब नीचे आएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं फॉल्स ब्रेकआउट के हवाले से, कि मज़ीद इसमें कहने की आसानी है, इसमें ऐड कर लें कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी ना जब, ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट बड़ा परफेक्टली काम करेगा, ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी। अब ये मार्केट को घसीटे जा रहे थे, एक बड़ी काम की चीज़ है, कैंडलस्टिक्स के हवाले से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब मार्केट अपने वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रही हो या मार्केट वॉल्यूम इंक्रीज ना कर रही हो, दोनों सूरतों में अगर आपकी बीच बनने वाली कैंडल्स छोटी छोटी हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल्स हैं और मार्केट ऊपर जाए जा रही है। अब एक मजे की बात देखें ना, यहाँ पे मार्केट में कितना राइज किया था, तकरीबन कोई 5000 पॉइंट का। तो यहाँ पे कैंडल्स कितनी है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 चलें 10 कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने उतने ही पॉइंट गेन किए, कैंडल्स कितनी है 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कैंडल्स। अब कितना फर्क है, 16 कैंडल्स एडिशनल है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट को घसीट रहे हैं। और सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि आपके वॉल्यूम्स तो ठीक है आपने देखने हैं, आपने अपनी कैंडल्स की शेप्स को भी देखना है। तो ये प्योरली मैनिपुलेटेड इंडेक्स है जो इसको खींच के ऊपर लेके जाया गया बेसिकली। जिस तरह से ये बीच में छोटी छोटी कैंडल ये होती है प्योर रैली जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक डिसेंट सही ओरिजिनल रियल रैली जिसको बोलते हैं, ये चीज होती है वो, जिसके अंदर आप देखेंगे इस रैली के अंदर आपको याद होगा कि हर स्क्रिप्ट ने ही इंक्रीज किया था। और जितने भी छोटे स्क्रिप्ट से सट्टा वाले वो तो 50% तक उन्होंने गेन दिया था, TRG FFL यूनिटी वगैरह ने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बनी, बेसिकली मार्केट क्लोजिंग के ऊपर उठा देते थे 200 पॉइंट 250 पॉइंट करके। और यहाँ पे रैली कितने सेक्टर्स ने दी, किसी ने सिर्फ बैंकिंग ने दी, ऑयल ने दी, और सीमेंट को ये एंड पे जाके बिल्कुल जहाँ पे टॉप पे आ गई जब मार्केट तो थोड़ा बहुत इन्होंने सीमेंट को जाके लाया। स्टील वगैरह या और कोई इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स ने बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं किया, वो वहीं पे अपनी रेंज के अंदर ही 2-4 रुपए के अंदर ही वो खड़े हैं। कोई उन्होंने क्लियर ट्रेंड मतलब ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर नहीं वो आ सके। ठीक है, तो ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉल्स ब्रेकआउट को आप देखेंगे तो मोस्टली वो इसी के अंदर होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है। जब ADX आपका फुल फॉर्म के अंदर होता है तो उसके अंदर ही वो फॉल्स ब्रेकआउट बनते हैं। जैसी ये मार्केट थी ना, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स वाली 26 कैंडल्स बनी हैं, इसके साथ मार्केट को बेशक इस तरह करते 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 घसीट के आप 45,000 पे ले जाएं या 50,000 पे ले जाएं। एक मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब आप तो उसके साथ भी कुछ भी कर लेना, वो मैनिपुलेटेड इंडेक्स है। और मैनिपुलेटेड किस तरह से है वो उसकी आपको क्लियर एग्जांपल बता दी आपके सामने। दो बड़े कंपैरिजन है, ये रीसेंट टाइम्स का, मतलब बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है ये चीज। और बेसिकली ये वाली रैली दोनों के अंदर फर्क क्या है वो आपके सामने क्लियरली नजर आ रहा है आपको। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मतलब आप देखें ना, पहले जब आप टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते थे वो इस तरह ही से था कि आपने किसी जगह पे जाना है लेकिन आपको मैप का नहीं पता। जिस तरह आपके सामने टेक्निकल्स की चीज़ें और ज़्यादा ओपन होती गई और ज़्यादा ओपन होती गई, आपको एक कह लें कि आप उस तरह से थे ना कि आपकी आई साइड अगर वीक है तो आपको एकदम से ग्लासेस लग जाए तो सब कुछ क्लियर इस एकदम से नजर आने लग पड़ता है। तो आप जैसे देखिए आपने कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कैंडल्स की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वो भी मैटर करती है। अगर वॉल्यूम हाई लग रहा है, बॉडी छोटी बन रही है, फिर भी गड़बड़ है। अगर वॉल्यूम कम लग रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स का घसीट के ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर भी गड़बड़ है। तो ये इनकी बॉडीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, मोमेंटम बहुत ज़्यादा मैटर करता है मार्केट का। और मोमेंटम किस तरह से बनता है, मोमेंटम इस तरह से बनता है जिस तरह ये शूट अप किया यहाँ पे रैली ने, ना कि ये छोटी छोटी कैंडल्स को पकड़ के सिर्फ ऊपर लेके जाया गया। और ये देखिए हमारी परफॉर्मेंस क्या है, सारा कुछ मार्केट ने रिकवर कर लिया। और इन्वेस्टर कितने लॉस के ऊपर बैठा हुआ है ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। जी जी नदीम, पिछली रैली मुझे याद है हमने शॉर्ट किया हुआ था और 2-3 दिन तक हम शॉर्ट ही कवर कर सके। कोई भी स्क्रिप्ट आप बोलते ही लगा पे था सफर पे। किस स्क्रिप्ट की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये पीछे जो रैली चली थी ना 5,000 की। हाँ, तो उसमें जब रैली चली है तो हमने उससे एक दिन पहले शॉर्ट किए हुए थे। तो हम 2-3 दिन तक शॉर्ट ही कवर कर सके, वो स्क्रिप्ट खुलते ही आप कह रहे थे। ठीक ठीक सही। और अभी अगर यहाँ पे देखें हमने कितना यहाँ पे शॉर्ट भी किया होगा लेकिन मार्केट ने वो कोई रिस्पांस वगैरह नहीं यहाँ पे दिया। अच्छा क्या बोल रहे थे आप दानिश? मैं कह रहा था कि लास्ट रैली के अंदर जिस तरह ये अम्ब्रेला अप बना डाउन बना, इधर तो स्टेबिलिटी नहीं है, आप वॉल्यूम को जज नहीं कर सकते, कभी हाई हो गया कभी हो गया, कुछ बिल्कुल अनइवन वॉल्यूम हो रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज देखें ना,
अब भी मार्केट के वॉल्यूम्स की ये हालत है, मतलब बेसिकली आपका एवरेज जो वॉल्यूम चल रहा है वो तकरीबन यहाँ ये है आपका एवरेज वॉल्यूम, इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर आपका क्या बन रहा है, एवरेज वॉल्यूम तकरीबन, मतलब ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन 85 मिलियन 90 मिलियन के करीब आपका वॉल्यूम लग रहा है लास्ट रैली का। ये यहाँ तक अगर कर लें कि ये एवरेज वॉल्यूम था, तो यहाँ पे 145 मिलियन 142 चलिए 140 कर लें यार, तो फिर भी 50 मिलियन एवरेज वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा था। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जारी सी बात है। यहाँ पे देखें किस तरह से ऊपर की तरफ एक स्लोप बनी हुई, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे ऊपर नीचे बिल्कुल अनसर्टन से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स ही बेसिकली किसी भी रैली की सस्टेन होने की वजह बनते हैं। तो वॉल्यूम्स नहीं है, अब भी नहीं है, तो ये सारी जो एक रिजल्ट सीजन चल रहा है और ये जो हाई बनी हुई है कि वो प्रिंस आ रहा है सऊदीया से, तो उसके बाद ये वॉल्यूम्स पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो नहीं लगते कि वॉल्यूम्स ये जो रिजल्ट सीजन वगैरह ख़त्म हो, 20 फरवरी के बाद 20-25 तक ये रिजल्ट सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद मुझे तो नहीं लगता ये वॉल्यूम 70 से ऊपर जा सकेंगे। ये वही 70 और 50 के गिर्द ही शायद घूमेंगे। जी इमरान, आपने कुछ पूछना हो आप बोले। जी भाई अभी तो फिलहाल चल रही है, ये प्रैक्टिस करना किसी चीज में कुछ लास्ट में ज्यादा कुछ इंशाल्लाह पूछूंगा। अभी सो फार आपने तो बताया एग्जैक्टली क्लियर है। ठीक है, बस ये जो आपको मैंने जिस तरह से एक ऐसे 100 का एक छोटा सा कम्प्रिहेंसिव सा एनालिसिस था, इसी तरह से आपने करना है, कंफ्यूज नहीं होना। चीज़ें गलत होंगी तो ठीक होंगी, ठीक है, तो आपने उस चीज़ से नहीं घबराना। तो आप इंशाल्लाह उन बहुत सारों से बेहतर होंगे जो मार्केट के अंदर मतलब क्या है कि आंखें बंद करके टकरे मारते रहते हैं दीवारों के ऊपर, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। आपको कम से कम आपके आंखों पे वो ग्लासेस लगे हुए हैं जिनसे आप देख सकते हैं।